बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपनी फ्रिज को साफ़ करूँगी और जो जो हो सका मैं आज की रूटीन में आपसे शेयर करूँगी। हाँ, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। तो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। खुशियाँ तकसीम करने से खुशियाँ मिलती हैं। तो मैं आज ना ये फ्रिज भी साफ़ करूँगी और साथ साथ जो बाकी के काम हुए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक हाथ से जो कुछ हुआ, मैं जो मलाई जो निकालती हूँ ना वो ऐसे जमा करती हूँ, बाल्टियों में ना जमा करती हूँ। जब 2-3 बाल्टियाँ हो जाए ना तो मैं उनको घी बना लेती हूँ, मक्खन। ये मैं कबाब स्टोर करती हूँ। 2 ही पड़े हुए हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उनको टिफ़िन में डाल के देती हूँ। तो मैं अब साफ़ कर लूँ, फिर साफ़ करके आपको इस फ्रिज का लुक दिखाती हूँ। ये मैं साथ साथ करती रहूँगी और पता चला कि लाइट ही नहीं है तो फिर जो मुझसे हो सका मैं वो करूँगी। ये मैंने यहाँ पे रख ली अंडे शंडे और बाकी की चीज़ें जो है ना बाहर निकालूँगी। तो अब जाती हूँ बाकी के काम करने की। तो जो अंदर हो सका वो मैंने फ्रिज में सफाई की है, इसलिए कि लाइट नहीं थी तो मैंने तो कुछ जो थे ना फ्रिज के बर्तन वो धोने थे। मैंने आप सोचा कि बस जो गंदे गंदे बर्तन हैं वो निकाल लूँ और बाहर से भी सफाई कर दो थोड़ा बहुत। मैं जो फ्रिज साफ़ कर सकती थी तो मैंने किया है। रहमानिर्रहीम 4-5 चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं, उनसे आज मैं ना अपने हाथ साफ़ करके दिखाऊंगी। जो क्रीमें महंगी महंगी होती है वो नुकसान भी देती हैं और इतने पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो आज की टिप में मैं ये भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। पहले 15 दिन पहले मुझे पता चला था, जब मेरे भाई की शादी हुई ना तो उन्होंने बताया 15 दिन की बस डेट उन्होंने रखी। तो बेबी होने से पहले मेरे ना ऐसे ही ना धूप में बैठ बैठ के काले हाथ हो चुके थे, मुँह भी छाइयाँ भी पड़ गई थी। तो उस वक्त ना मैंने ये जल्दी जल्दी किया। 15 दिन में मेरा रंग इतना गोरा हो गया, इतना गोरा हो गया कि मैं आपको बताऊं कि पार्लर वाली मुझसे पूछने लगी कि क्या इस्तेमाल करती हो। तो इसमें सिर्फ दाल पीसी हुई है और चने की दाल है और चावल है और थोड़ी सी मैंने घर में पीसी मोटी मोटी हल्दी है जो वो डाल दी है। और हर घर में ये दाल चावल तो मौजूद होते हैं। हांडी में डालने के लिए जो होती है हल्दी भी होती है। ये टमाटर भी पड़े हुए होते हैं फ्रिज में जो गल सड़ जाते हैं, और इतने तो नहीं होते लेकिन हांडी में डालने के काबिल नहीं होते। एक मैंने टमाटर का जूस जो है ना, छोटा सा टमाटर था उसका गूदा मैंने निकाल लिया है। ये आलू का जो होता है ना जूस वो निकाला, लाल कलर के आई हुई है आलू। तो वो थोड़ी देर हो गई है इसलिए थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। लाल था ना आलू जो था, तो उसका मैंने 1 चम्मच रस लेना है, इससे भी रंग बहुत गोरा होता है। और ये है 1 चम्मच लेमन। मैंने ना ज़्यादा आ जाए ना अपने लेमन से तोड़ती हूँ ना तो वो जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो मैं जूस निकाल के बोतल में इसका संभाल के रख लेती हूँ और फिर वो जब ज़रूरत हो तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये चीज़ें जो है ना मिक्स करूँगी, मिक्स करके ना तो ये मैं अपने हाथों पे अब फिर मुझे ना ज़रूरत पड़ गई अपने रंग जो है ना वाइट करने की। धूप में बैठ बैठ के ना बेबी के लिए कि बेबी को धूप ठंड ना लग जाए, धूप में लेके बैठती हूँ तो फिर मेरे हाथ पाँव जो है ना काम कर करके ना सारा दिन काम में लगी रहती हूँ ना, अपना ख्याल नहीं रखती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज से ही अपना ख्याल भी रखना शुरू कर दो। ये अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए ना तो 5-6 मिनट रख भी लो तो कोई बात नहीं, लेकिन फ़ौरन भी लगाना हो तो हाथ मुंह और पाँव के लिए ये बहुत बेस्ट है। बल्कि ना जब नहाने जाओ ना तो तब भी ये पेस्ट जो है ना अपने जिस्म पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि 15 दिन के पहले पहले आपका रंग जो है ना वो वाइट हो जाएगा, सिर्फ घर में चंद चीज़ों से। इसके बाद जो मैं लगाऊंगी वो भी आपको बताऊंगी। ये अब मिक्स हो गया है तो ये देखे मेरे हाथ जो है ना बिल्कुल सिलाई कर करके बर्तन धो धो के और धूप में बैठ बैठ के मैंने अपना जो है ना हालत बहुत ख़राब कर ली हुई है। मैंने अरक बनाया था वो लगाया, ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ा ही कोई गहरे कलर में आया था ये जो कलर था ना। तो मैंने पिछली वीडियो में ना अरक वाली जो वीडियो है मेरी देखिएगा तो सीखना। मैंने वो इसलिए बनाया था, अरक के जो होते हैं इंजेक्शन मेहंदी उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं, उसमें डाल के ना मेहंदी पार्लर के लिए ना मैंने तैयार की थी। किसी ने मुझे ऑर्डर दिया था तो वो अरक मैंने निकाला था और फिर मैंने आप लोगों के सामने भी आपसे भी शेयर किया था। तो ये मैं ऐसे लगाऊंगी 10-15 मिनट के लिए, जितने मेरे बेबी सोया हुआ है ना तो उस वक्त तक मैं लगा के रखूँगी। पहले 2-3 मिनट में मसाज करूँगी हल्के हल्के हाथों से, फिर मैं जाके ना जब खुश्क हो जाएगा तो इस तरह ही करते करते मैं इसको धो लूँगी। जब धो लूँगी ना तो फिर आपके सामने मैं ना फिर आऊँगी। और फिर जो मैं ऊपर लगाती रही हूँ ना, जब ये लगा के धो के तो इसके ऊपर जो लगाऊँगी ना वो भी आपको बताऊँगी। वो हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी, ना कि आपको बाज़ार से लेनी पड़े। हर चीज़ अपने घर में होती है, सिर्फ़ और सिर्फ हम सुस्ती कर जाते हैं। घर की चीज़ें हम इस्तेमाल ही करते हैं, बाहर की चीज़ें जो पैसों से आती है इतनी महंगी महंगी होती हैं। और फिर इसके साथ वो महंगी होने के साथ साथ जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो ख़रीद
सकता है। उसके साथ साथ जो स्किन का बेड़ा तबाह करती है ना, स्किन की जो हालत होती है ना, वो तो आप सबको पता होगा। ये चीज़ें जो होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, एकदम नहीं करती है असर, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मैंने जब 15 दिनों में अपना रंग गोरा और इतना चमकदार किया था, सब मुझसे पूछते थे कि ये आपने क्या लगाया, कौन सी क्रीम लगाई, तो मैं उनको बताती थी, क्योंकि अच्छी चीज़ बताना भी सदका जारिया है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसके बाद। ये ना मैंने कम से कम 3-4 मिनट के लिए मसाज किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बेबी जाग जाता है, फिर उसको उठाना होता है, तो बहुत सॉफ्ट भी हो गया और कुछ ना कुछ जो मैल कुचैल है उतर गई। आप लगा एक कोड कर लिया करें तो इंशाल्लाह साफ़ सुथरे और शफाफ और करीमें बोल जाएंगे। ये टोनर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे बना के रखती हूँ और अपने बच्चों को कैसे इस्तेमाल कराती हूँ। उसके बाद मैं ये करती हूँ, इससे थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ। ऐसे दिन में जितनी बार भी हाथ धो ना, उतनी बार ही इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने टोनर इस्तेमाल किया है, सिर्फ इतने की देर होती है, इतना लगा के छोड़ दें। अब मैं जो आपको बताऊंगी कि जो मैं अपने चेहरे पे लगाती रही हूँ, अपने हाथों और पाँव पे, और क्या क्या चीज़ें थी। हर घर नहीं होता है जो शहद होता है, प्योर शहद जो है ना, मैंने अपने बच्चों के लिए ला कर रखा हुआ है कि जब भी उनको ज़रूरत होती है तो घर में ये चीज़ें मौजूद हों। इसमें ये असली शहद है, जैसे भी आपको बच्चों को खिलाएँगे तो फ़ायदा होगा, सुन्नत भी है। ये मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैंने सिर्फ आज के लिए बनाना है, आप हफ्ते भर के लिए बना के रख लें। मैंने पहले बना के रखा हुआ है, सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ें ऐसी मैं बना के रख लेती हूँ घर में कि मुझे ज़रूरत होती है, और किसी को ज़रूरत हो तो वो भी उनको भी इस्तेमाल कराती हूँ। ये शहद मैंने आधी चम्मच ली है शहद, और 1 चम्मच जो है ना मैंने लेमन का रस जो है मैंने पहले भी बताया, इसी में से इस्तेमाल किया है मैंने, जो स्टोर किया हुआ था। और ये जो है ना घर में बना हुआ असली बिल्कुल प्योर जो है ना गुलाब का रंग मैंने खुद ही निकाला था अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों का जो है ना फेस साफ़ करती हूँ इससे, और ख़ुद भी ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ जो चेहरे और हाथ पाँव के लिए गोरापन के। 1 चम्मच मैं भर के लूँगी जो गुलाब का रंग, ये बहुत काम आता है पीने भी और लगाने में भी। ये मैंने भर के 1 चम्मच ली है, और ये देखिए ये इतना कीमती बन के टोनर तैयार होगा ना, तो मैं आपको लगाना, मैंने एक बोतल में बना के रखा हुआ है। जब मैं पहला कोड करके उसके ऊपर जब मैं लगाती हूँ तो फिर सो जाती हूँ। हाथ पाँव पे भी जब लगाती हूँ ना तो उस वक्त तक ये रहता है जब तक मैं पानी में हाथ ना डालूँ। तो ये बहुत अच्छा है, ये मिक्स करना है मैंने अच्छे तरीके से, और मिक्स करके ना, और उसमें जो मेन चीज़ है ना, सभी मेन है, लेकिन उसमें जो चीज़ है ना फ़ायदेमंद, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ये सर्दियाँ है ना, तो इसलिए ये मैं खाती भी हूँ और लगाने में भी काम आता है, और खाने में भी इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक मैंने इसके अंदर कैप्सूल जो इवियन का, ये मैं खा भी लेती हूँ, 2 मैं रोज़ाना खाती हूँ ताकि अंदर से भी ग्लो आए और बाहर से भी। मैंने अच्छे तरह से फेंट लिया है और फिर मैं स्टोर करूँगी। पहले मैं आपको लगा कर बताती हूँ। ये देखिए ऐसे इसको लगा के ना दूसरे हाथ पे भी अपने ही है, दूसरा भी हाथ लगा दूँ, और फिर देखिए मैंने नहीं अब छोड़ना नहीं है, मैंने अब लगाते ही रहना है इंशाल्लाह। और आप भी इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आज से मैं शुरू करूँगी और 15 दिन के बाद फिर मैं अपने हाथ आपको दिखाऊँगी। साफ़ किया था ना तो दोबारा ये सब्ज़ियाँ मंगवा लिया मैंने, सारी साफ़ करके ना ये फ्रिज में रखूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ियों वाला पुलाव, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मैं साफ़ करके रखूँगी। बच्चों को पढ़ा लिया है, प्याज काट लिया है, चावल निकाल के लाई हूँ, धोऊँगी अब टमाटर, हरी मिर्चें, और ये मैंने सब्ज़ी काटनी शुरू की हुई है। ये लहसुन है, अदरक दोबारा काटूँगी, इसकी कुटाई कर लूँगी। तो फिर साथ साथ ही काम चलते रहते हैं, साथ साथ ही हांडी रोटी होती रहती है। ये कल जो मैंने ना रसगुल्ले बनाए थे, थोड़े से बचे हैं, ये मैंने फ्रिज से बाहर निकाल ली कि मैं खुद खाऊंगी। अदरक मैंने धो लिया है, नरम थी, मैंने इसका छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको नीचे रखती हूँ क्योंकि काउंटर्स जो है ना वो हिलते हैं। कूट लूँ तो फिर हरी मिर्ची और टमाटर जो है ना, मैं उस ब्राउन जो है ना प्याज में डालूँगी। इसके पुलाव बना रही हूँ ना, सारा दिन की रूटीन में मैंने आपके साथ शेयर की, रखी की बातें बताई। अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहे, आबाद रहे। खुशियाँ तकसीम करने से खुशियाँ मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़।